हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 16 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओयो ने किस पैरालंपियन को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपा मलिक को। ओयो ने दीपा मलिक को अपना स्वतंत्र निदेशक हाल ही में नियुक्त किया है। ओयो यानी कि वरेवल स्टील लिमिटेड, जिसने 2016 पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता दीपा मलिक को अपनी कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ओयो के बोर्ड में वे हाल ही में शामिल हुई हैं, जिसमें रितेश अग्रवाल अध्यक्ष होने के अलावा 3 अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक हैं। ओयो की स्थापना 2013 में हुई थी। संस्थापक है रितेश अग्रवाल, मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा और इसका सीईओ है रितेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सज्जन जिंदल को। सज्जन जिंदल हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर रहने वाले पहले भारतीय प्रतिनिधि बने हैं। वर्ल्ड स्टील के सदस्य दुनिया के स्टील उत्पादन का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 160 से अधिक इस्पात उत्पादक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संघ और इस्पात अनुसंधान संस्थान शामिल है। बात हो रही है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, तो स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसके अलावा हाल ही में कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उन्हें भी देख लेते हैं। बात करते हैं रजनीश कुमार की, तो ये हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के अध्यक्ष बने हैं। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग जो ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बने हैं। अरुण कुमार मिश्रा जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा सोमैन रे जो भारतीय एयरटेल के नए मुख्य वित्त अधिकारी यानी कि CFO बने हैं। PL हरनाथ जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एमी हंटर वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी है? तो एमी हंटर आयरलैंड की है, जो हाल ही में वनडे में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी है। एमी हंटर की उम्र अभी 16 वर्ष है और इन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वह पुरुष या महिला वर्ग में क्रिकेट में एक दिवसीय यानी कि वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने भारत के मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था जब वह 16 साल 205 दिन की थी। बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, तो यह पूरे विश्व भर में क्रिकेट के रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, जबकि CEO हैं जियो फर्नांडिस जो कि इसके अंतरिम CEO हैं। इसके साथ ही खेल से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। IPL 2021 में सबसे लंबा छक्का यानी कि 108 मीटर लंबा छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरे। जबकि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है।
और यह इस इंडेक्स का 58वां संस्करण था और इसको जारी किया है अर्नस्ट एंड यंग ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चंबा चप्पल और लाहौली निटेड जुराब यानी कि दस्ताने को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल और लाहौली निटेड जुराब यानी कि दस्ताने को जीआई टैग मिला है और यह हैंड नीटिंग सॉक्स यानी कि दस्ताने, जिसका मतलब होता है यह मोजे या जुराब हाथ से बुने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के घर घर में ऐसे मोजे या स्वेटर बनाने का प्रचलन है जिसमें हाथ से बने यह मोजे सबसे खास होते हैं। बात हो रही हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला, राज्यपाल है राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, विधानसभा सीट है 68 और राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 4 और राष्ट्रीय उद्यान है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। बात करें हिमाचल प्रदेश के करेंट अफेयर की, तो यह हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती की शुरुआत की गई है, जिसे शुरू करने वाला यह पहला राज्य बना है। यहाँ पर्वत धारा योजना शुरू की गई है। साथ ही देश की पहले मॉन्क फ्रूट की खेती भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि लाहौल स्पीति जिले में किया जाएगा। और इसके अलावा लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड सीके प्रहलाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस अवार्ड से सत्या नडेला सम्मानित होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्या नडेला। तो भारतीय सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और इन्हें ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार असाधारण और विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को मान्यता देता है, जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच के मौलिक संबंधों का एक उदाहरण है। और इसी के साथ हाल ही में मिले कुछ पुरस्कारों को भी देख लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के निदेशक हैं, इन्हें 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेनियामिन जिन्हें 45वें वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह एक साहित्यकार हैं। वी गोपाल जो तेलुगु निर्देशक हैं, जो तेलुगु फिल्म निर्माता हैं और इन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबरना राय को टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अनानास से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है जेम्स पी के संगमा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स पी के संगमा। तो पीपल फॉर द एथलेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स इंडिया ने मेघालय के पर्यावरण मंत्री जेम्स पी के संगमा को राज्य में वेगन लेदर के उत्पादन में उनके दृष्टिकोण के लिए प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेघालय सरकार को जागरूक बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक संग्रहालय का निर्माण करने के अलावा चमड़ा बनाने के लिए अनानास के उपयोग की भी जांच की जा रही है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले पुरस्कारों की। तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार जिन जिन क्षेत्रों में दिए गए हैं और जो भी इनके प्राप्तकर्ता हैं उन्हें भी देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हाल ही में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड कार्ड को। नोबेल शांति पुरस्कार मिला है मारिया रासा और दमित्री मुरातोव को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है सिकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जुलियस और अर्डेम पटपोटियन को। जबकि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 15 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका में सुधार और सामान्य कल्याण सुनिश्चित करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम है सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती कर रही ग्रामीण महिलाएं हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया है, यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस। वही 14 अक्टूबर की बात करें तो विश्व मानक दिवस मनाया गया है और इसका थीम है एक बेहतर दुनिया के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की सूची हाल ही में जारी की गई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 52वां। तो इस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्री 52वें स्थान पर है। तो फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित 2021 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की वार्षिक सूची जारी की गई है, जिसका नाम है फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री देश में पहले स्थान पर और विश्व में 52वें स्थान पर है। दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी ग्लोबल रैंकिंग में बेस्ट एम्प्लॉयर का खिताब जीता है। दूसरे स्थान पर IBM है और तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। चौथे स्थान पर अमेजोन है। पांचवें स्थान एप्पल को मिला है। छठे स्थान अल्फाबेट और सातवें स्थान पर डेल टेक्नोलॉजी है। वहीं बात करें भारत में तो इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक को 119वां रैंक मिला है। लार्सन एंड टूब्रो को 127वां, इन्फोसिस को 588वां, टाटा समूह को 746वें और LIC को 504 स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी इंडेक्स की। तो करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के $100 बिलियन में पहले स्थान पर एलन मस्क है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 90वां है, जबकि प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर है। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को पहला स्थान मिला है और भारत का बेंगलुरु इसमें 23वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, 29वें हुनर हाट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामपुर में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में 16 से 25 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इस हुनर हाट के भीतर पहली बार विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई है और इस महोत्सव के दौरान ऐसे 75 मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों के माध्यम से लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। यह पहल देश के पारंपरिक हस्तशिल्पियों के पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की गई है और यह हुनर हाट का 29वां संस्करण होगा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। बात करें करेंट अफेयर की, तो यहाँ पे नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू हुआ है। मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है और यहाँ जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक पारित हुआ है। इसके अलावा अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाएगा।
सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी मातृ भूमि योजना यहाँ शुरू की गई है। साथ ही राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की भी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जिसने देश भर में माइक्रो एटीएम की शुरुआत की है। माइक्रो एटीएम लॉन्च करने के लिए बैंक ने अपने व्यापक व्यापार प्रतिनिधियों यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क का उपयोग किया है। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। इसके साथ ही बैंक से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने 6S अभियान को शुरू किया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी प्रदान की है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोग से NAB ई-कैश कार्ड को लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटका बैंक ने POS डिवाइस वॉइस पोस्ट गो को लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत स्वाइप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक ने एक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट ने क्रिकेटर और कप्तान विराट कोहली को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली फायरबोल्ट के विभिन्न मार्केटिंग विज्ञापन और विज्ञापन अभियानों में भाग लेंगे। फायरबोल्ट ने कुछ महीने पहले ही अभिनेता विक्की कौशल को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। फायरबोल्ट एक वेयरेबल गेमिंग और ऑडियो ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो, फिटनेस, फैशन उत्पादों को पेश करता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया बने हैं। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, PFC लिमिटेड। तो केंद्र सरकार ने PFC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी थी जिसे हाल ही में सरकार के द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है। PFC को 1986 में विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय वित्तीय संस्था के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर के लिए कार्य करती है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 को और इसके अध्यक्ष और MD हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन। भारत में अब तक 10 महारत्न कंपनियां थीं और PFC को लेकर भारत में अब 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। इससे पहले भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की महारत्न कंपनियां थीं। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।